आपका स्किन ऑयली है तो खुश हो जाओ, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये ऑयली स्किन उन लोगों के पास होता है जो नसीब वाले होते हैं। तो वो आज से कुछ समय पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा जो ऑयली स्किन है वो बहुत ही बेकार है। बाकी दूसरों का जो स्किन है ना बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं रिसेंटली जब डेमोक्रेसी के पास गया था, तो उन्होंने मेरा ये मिथ को बस्ट कर दिया। उन्होंने बोला ऑयली स्किन यानी कि अच्छा, जिसका ऑयली स्किन होता है ना, वो लंबे समय तक जवान दिख सकता है। भले वो ऑयली दिखता है, लेकिन उसका स्किन काफ़ी ज़्यादा जवान रहता है एज़ कम्पेयर टू उन लोग का जिसका स्किन ड्राई रहता है ना, उनको जल्दी रिंकल्स आने लगेगा, वो जल्दी बुड्ढे दिखने में एज तो जो वही रहेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल या कॉलेज में हुआ करता था, स्कूल में तो खैर मुझे पता नहीं चलता था, जब मैं कॉलेज में था स्टार्टिंग में, जब भी हम लोग एज होते टीन एज में होते हैं, तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता था मेरा स्किन और मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आते थे। वो याद है मैंने पता नहीं क्या-क्या नुस्खे सब अप्लाई किए थे और मैं खुद का स्किन ऑयली है, तो मैं उसके लिए काफ़ी कुछ किया हूँ और मार्केट में जल्दी कुछ मिलता भी नहीं, मतलब कि आप कुछ भी चीज़ लगा लो, कुछ भी क्रीम लगा दोगे और ज़्यादा ऑयल बढ़ ही जाता था, ऐसा। तो अभी रिसेंटली मुझे इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिला है और काफ़ी सारा रिसर्च किया, अभी के लिए मैंने छोड़ भी दिया, बोला जाने दो, अभी जो है सो है। मैं दिन भर क्या करूँगा, एक हैंकी लेके रुमाल रखता था या टिश्यू पेपर रखता था अपने पास, उसमें से बीच-बीच में जाके ऐसा वॉशल डाला था, थोड़ा पोंछ लिया ऑफिस में से, वैसा करके चलता था। ये अभी रिसेंटली मुझे जो केक बन मैं कर रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। देखो, सबसे पहले आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा उसको खिचड़ी नहीं करना है। आपको सुना भी होगा कई सारे वीडियोज़ में, आपको अलग-अलग वीडियोज़ सब में आपको लोग बोलते होंगे कि 3 स्टेप करना है। पहले क्लीन करना है, फिर मसाज करना है, सनस्क्रीन, वही चीज़ है और मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ, तो आप ये मत सोचना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मिल जाएगा। वही चीज़ है, लेकिन मैंने किया तो मुझे रिजल्ट्स मिला, तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे कोई भी क्लींसर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि को मैं तो यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाया था लास्ट टाइम, आपको यहाँ स्क्रीन में डाल दूँगा, वो वाला मैं यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ये ख़्याल रखना कि उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, या तो सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए या तो नियासिनामाइड होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी एक केमिकल है, अगर आप कोई भी फेशियल यूज़ करो तो कोई बात नहीं, चलेगा आपको। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि अपना स्किन में ऑयल होता ही क्यों? ऑयल क्यों आता है? जैसे आपको पता होगा हमारे जो बॉडी है उसमें पसीना आते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब भी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने स्किन को गर्मी लगने लगता है ना, तो बॉडी अपने आप को कूल डाउन करने के लिए पानी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम पसीना बोलते हैं, वो उपयोग करता है ताकि अपने बॉडी ठंडा रहे। जब भी गर्मी का मोस्टली ठंडा रहे, इसके लिए वो पसीना छोड़ता है। सिमिलरली ऑयल भी अगर छोड़ रहा है तो बॉडी कुछ ही अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। अपना स्किन जब भी ड्राई हो जाता है ना, जब इसको पानी का कम होता है, मतलब मॉइस्चर कम होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना ऑयल को छोड़ता है। तो इसके लिए अब जिसका शरीर में ज़्यादा ऑयल आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको भी ज़्यादा ऑयल आ रहा होगा, इसलिए आप देख रहे हो। तो आपका स्किन क्या कर रहा है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर दे रहा है, जितना उसको करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दे रहा है। जैसे किसी-किसी को ऐसे भी होता है कि पसीने ज़्यादा आ जाते हैं, किसी को कम आते हैं, वैसा ही है। इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं है और जिसको पसीने ज़्यादा आते हैं ना, जो ज़्यादा मॉइस्चर उसको मिलता है, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में उसका स्किन और ज़्यादा अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। और दूसरी एक चीज़ और है, जब मैं बोलता हूँ मॉइस्चराइज़र लगाओ, तो लोग सोचते हैं कि अरे मॉइस्चराइज़र लगाना ही क्यों है? क्योंकि अपना स्किन पहले से ऑयली है, फिर और मॉइस्चराइज़र क्यों? तो इसका सॉल्यूशन अभी रिसेंटली मिला है। जब मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं बोला, "है, इतना ऑयल तो है, तो फिर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत क्यों है?" तो इसका सिंपल रीज़न ये है, जब आपको ऑयल प्रोड्यूस जब भी आपका स्किन के अंदर अपना 2 लेयर होता है स्किन के, जो नीचे वाला लेयर होता है, अगर वो ज़्यादा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, तो अपने बॉडी को लगता है कि यहाँ पे सूखा-सूखा है, ड्राइनेस है, तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल तो ऑयल प्रोड्यूस करता है, जितना ड्राई उसको महसूस होता है, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर आप साबुन लगा दिए, साबुन लगाने से क्या करता है, वो पूरा का पूरा ऑयल सब निकाल के एकदम ड्राई कर देता है उसको। तो बॉडी को लगता है कि ये पूरा ड्राई हो गया, तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे, जबकि वो ऑलरेडी ज़्यादा ऑयली स्किन है, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, तो आपका ऑयल ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करोगे ना, तो वो डीप लेयर में जाके, आपका 2 लेयर होता है, वो डीप लेयर में जाके उसको मॉइस्चराइज़ कर देगा, मॉइस्चराइज़र। मतलब आपके पानी का जो परसेंटेज को बढ़ा देता है, उसको जो है उसको बाँध के रखता है। उससे क्या होता है कि उसको बॉडी को लगता है कि हाँ, यहाँ पे मॉइस्चर है, तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना बंद करता है। इसके लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। तो सबसे पहला आपको मैंने ये बोला था, नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी एक फेस वॉश यूज़ करो मॉर्निंग में, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाओ। उसके बाद सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही लगाना है। बीच में और भी स्टेप्स होते हैं, टोनर वगैरह होते हैं, मैं भी खुद भी यूज़ नहीं करता। भाई वो इतना पैसा कौन खर्च करे? और वैसे भी उतना ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ ये 3 चीज़ है, फेस वॉश ज़रूरी है, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन। और शाम को जब भी आप घर पे आते हो, तो हो सके आप बहुत सारे बाहर ट्रैफिक वगैरह में फँसे हो, काफ़ी धूल मिट्टी है, तो फेस वॉश करो, एक बार धूल मिट्टी नहीं है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गंदगी यहाँ पे चिपक गया है, तो 2 बार उसी फेस वॉश को यूज़ करो, एक बार साफ करो, फिर दोबारा फिर थोड़ा-सा लगा के फिर से साफ कर लो। उसको बोले डबल क्लींसर। ये करने के बाद आपको अगर कुछ भी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर पार्टिकुलर कोई पिंपल्स के कुछ क्रीम लगाते हो या कुछ भी चीज़ डार्क स्पॉट के लिए कुछ लगाते हो, तो ट्रीटमेंट जो कि आपको ट्रीटमेंट के हिसाब से आप करते हो उसको लगाओ। उसके बाद आप मॉइस्चर वापस लगाना है। मॉइस्चराइज़र एक ऐसी चीज़ है ना, उसको 24 घंटा आपकी स्किन में रहना ही चाहिए, तब जाके ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यानी कि सुबह उठ के लगा लो दिन भर, फिर शाम को वापस फेस वॉश करके वापस से मॉइस्चराइज़र लगा देना है। तो ये होता है सिंपल। उसके बाद सुबह में आपको सनस्क्रीन लगाना कंपल्सरी है। सुबह में कंपल्सरी सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। आप कोई बार सोचेंगे कि लोग सनस्क्रीन क्यों लगाएँ? चाहे आपको ऑयली स्किन हो, चाहे कुछ भी स्किन हो, अगर आपको स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप अगर कुछ करना है ना, वो सनस्क्रीन करना चाहिए और सनस्क्रीन के बाद आपको एक फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब भी सनस्क्रीन आप सुबह लगाते हो ना, वो यहाँ पे चिपक जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो शाम को उसको वॉश करने के लिए फेस वॉश ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सोप, क्योंकि सोप उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। और मॉइस्चराइज़र कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको ऑयली स्किन है तो कंपल्सरी है। ऑयली स्किन के लिए ये एक ट्रीटमेंट ही जैसा ही मॉइस्चराइज़र। अगर नहीं है, तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप करो।
नहीं तो कभी-कभी ज़्यादातर लोगों का ऑयली स्किन होता है तो स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी बार मैं भी स्टार्टिंग में कभी ऐसा करता था, तो मार्केट में जो भी सस्ता वाला फेस वॉश होता था, सस्ता वाला मॉइस्चराइज़र यार मैं वेसलीन लगा रहा था मॉइस्चराइज़र के तौर पे, जबकि वो है नहीं, वेसलीन मॉइस्चराइज़र नहीं होता है। वो जो आपकी स्किन में ऑलरेडी जो मॉइस्चर है उसी को बाँध के रखता है, उसको मॉइस्चराइज़ नहीं करता है। तो आपको वेसलीन खाली ओठों के लिए ठीक है, आपको फेस पे पूरा अप्लाई नहीं करना, वो ज़्यादा ऑयली कर देता है, तो उससे बच के रहो। मेरे ऐसा चीप ढूँढने के तो बोलते हैं ना सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार, वैसा हो जाता है, सस्ता यूज़ करके फिर फँस जाते हैं। तो आप इसको अच्छा वाला चीज़ें यूज़ करो, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, हो सकता है मैं इसको पिन कमेंट में दे दिया करूँगा। अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे कमेंट में पूछना तो मैं आपको दे दूँगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्कैन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।